हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में नीट काउंसलिंग के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके जानते हैं। देखो, नीट 2024 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल नीट कैंडिडेट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अलोंग विद द 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। सभी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल कॉपी तो होनी चाहिए साथ में, और उन सब की 2 फोटोकॉपी के साथ में आप उस पर सिग्नेचर कर दो, मतलब सेल्फ अटेस्टेड उसे करना है। इसके साथ में अपन एक एक करके डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि 10th 11th 12th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि 10th 12th और 11th की मार्कशीट के साथ में देखो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। 10th की मार्कशीट बोर्ड की आपके पास में होनी चाहिए। 11th की मार्कशीट अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे काम चल जाएगा। इतना जरूरी नहीं है कि आपके पास 11th की मार्कशीट हो, लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है। उसके बाद में 12th की मार्कशीट ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी मैंने आपको बताई दी कि कितनी फोटोकॉपी चाहिए। 12th की मार्कशीट जिन बच्चों ने अभी 12th का एग्जाम दिया है, हो सकता है उनकी 12th की मार्कशीट ना आए, लेकिन अगर आपके पास में अगर उसकी जो बोर्ड से आपने जो रिजल्ट डाउनलोड किया है उसकी फोटोकॉपी तो होगी, तो वो आप कम से कम निकाल के जरूर रखिएगा। उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जहां से आप माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करने का मतलब है जैसे कि आपने 12th पूरा किया और 12th पूरा करने के बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो बोर्ड आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भेजता है। वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट, देखो करेक्टर नीट की तैयारी करने वाले बच्चों का सबका सही होता है, लेकिन आप जिस भी इंस्टीट्यूट से या फिर जिस भी स्कूल से आपने 12th पास किया या फिर कोई कॉलेज आप कर रहे थे, वहां से अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। उसके बाद में टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और उसके बाद में आपको सबसे जरूरी चीज नीट का एडमिट कार्ड और उसका नीट का स्कोर कार्ड आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में और क्या चाहिए आपको, और चाहिए नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म था। जब भी आपने नीट का फॉर्म भरा था तब आपको वो जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो होना चाहिए आपके पास में। कोई भी आईडी प्रूफ में मैंने यहाँ पे आधार कार्ड मेंशन किया क्योंकि आधार कार्ड सबके पास में होता है। इसके साथ में आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये सब मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में एक आधार कार्ड से काम चल जाएगा। उसके बाद में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास में होने चाहिए। कितने होने चाहिए, कम से कम आप 20 फोटो अपनी खिंचवा के रख लीजिएगा। गैप सर्टिफिकेट की बात करूंगा तो मैं आपको बोलता हूँ, गैप सर्टिफिकेट कई बच्चे पूछते हैं कि सर गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है, बहुत बहुत हार्ड काम होता है। बहुत हार्ड काम नहीं होता है। कोर्ट में आप जाइएगा, कोर्ट में आप जितने भी वकील बैठते हैं, किसी एक वकील को पकड़िएगा और उसको 100 रुपए दे दीजिएगा, वो आपको गैप सर्टिफिकेट बना देगा। गैप सर्टिफिकेट उस बच्चे को बनवाना है जिन्होंने 12th पास करने के बाद में 1 साल का गैप लेके नीट की तैयारी करी थी, उसको गैप सर्टिफिकेट बनाना है। उसके बाद में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जब आप कॉलेज में एंट्री करेंगे तब आपको मेडिकल कॉलेज खुद बनवा देगा, या फिर आप उस टाइम भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, अभी बनाने की इतनी जरूरत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर स्टेट काउंसलिंग से आप मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में एफिडेविट फॉर एंटी रैगिंग। देखो, मेडिकल कॉलेज में आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स आप पे थोड़ा सा दबाव डालेंगे, जिसे पर रैगिंग बोलते हैं। उसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है, वो भी आप साथ में बना सकते हैं, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज खुद करवा के देगा, तो इसका आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इसके बाद में कुछ बातें और है। देखो, अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कास्ट में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी अगर आपके पास में है, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी जरूर बनाइएगा। देखो, इसमें आप 1 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इसलिए आप अभी बनवा लीजिएगा, क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने में टाइम है, तो आप अभी कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। और अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ये बात याद रखनी है। फिर आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आपके पास में पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में आईपी सर्टिफिकेट, जो ईएसआईसी कोटा से आता है, उसके पास में आईपी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में नेशनलिटी सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी। ये अगर आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप महाराष्ट्र की कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास में नेशनलिटी सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। उसके बाद में आप आगे चलेंगे, एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो सारे तो होने चाहिए। इसके साथ में आपके पास में पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर्स, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, एक्सपेंस फॉर द होल ड्यूरेशन स्टडी। अगर आप पूरी स्टडी यहाँ से करना चाहते हैं तो उसके साथ में आपको एफिडेविट यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और एफिडेविट, रिलेशन ऑफ कैंडिडेट विद स्पॉन्सर्स, जिसके साथ में स्पॉन्सर्स जो आपके साथ में है उसका ये यहाँ से रिलेशनशिप एफिडेविट आपके पास में होना चाहिए। एमएससी सर्टिफिकेट अभी आपके पास में होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है
वो आपके पास में होने चाहिए। अदरवाइज आप काउंसलिंग तो करवा लेंगे किसी तरीके से, लेकिन आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नीट की काउंसलिंग शुरू होने में ज़्यादा वक्त अब नहीं लगेगा। इसलिए अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके जरूर रखिएगा। ओके, थैंक यू।